तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइन नॉलेज से आ गया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके, नई जानकारी लेके, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं डांस ऑफ डेथ के बारे में। डांस ऑफ डेथ, ये क्या नाम हुआ? ये नाम थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसके पीछे की अगर आप कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब नाचते नाचते मौत के आगोश में समा गए सैकड़ों लोग, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्या था इसके पीछे रहस्य? महामारी थी या कोई मनोविज्ञान? तो आइए जानते हैं। I live inside my own world of make-believe. हम सभी को अपनी जिंदगी में नाचना गाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या हो जब किसी व्यक्ति की नाचते नाचते ही मौत हो जाए? बहुत फेमस कैनेडियन सिंगर और पोएट लियोनार्ड कोहेन का एक गीत है, डांस मी टू द एंड ऑफ लव। इस गीत से वो ये बताना चाहते हैं कि उसकी बिलव्ड उसके साथ तब तक डांस करे जब तक कि प्यार नाम की शय खत्म ना हो जाए। ये तो ही कोहेन की बात और उसके प्यार के जुनून की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था जहां लोग डांस करते करते ही मर गए थे? हालांकि उनके मरने के पीछे वजह प्यार नहीं बल्कि कोई महामारी बताई गई थी। इसके पीछे क्या रहस्य था, इसके बारे में आज तक रिसर्च चल रही है, जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की, जो उस जमाने में स्ट्रासबर्ग के नाम से जाना जाता था। वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, और यह कोई आज की बात नहीं बल्कि करीब 500 साल पुरानी, लगभग 1518 की बात है। हाल ही में दुनिया में कोरोना की महामारी ने आतंक मचाया था, जिसमें दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन करीब 500 साल पहले भी एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसकी वजह से तबाही मची थी। इस बीमारी में लोग डांस करते करते ही मर गए थे। दरअसल साल 1518 में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग, जो अब फ्रांस है, में एक महामारी आई जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 500 साल पहले आई डांस की महामारी ने फ्रांस में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इस महामारी की वजह से करीब 400 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 1518 का साल था। फ्रांस में एक युवती अचानक डांस करने लगी और डांस करते करते वो अपना होश खो बैठी। एक दूसरी घटना में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक युवती थी जो अचानक नाचने लगी और नाचते नाचते इतनी मस्त हो गई कि वो नाचते नाचते घर के बाहर गली में गई, और वो भी जबकि कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, कोई ट्यून नहीं बज रही थी, कोई गाना नहीं बज रहा था। अब फ्राउ ट्रॉफी को डांस करते देख लोग हैरान हो गए, जिसके बाद उसके परिजन पहुंचे। इस तरह लोगों के नाचने के नज़ारे देखकर हर कोई उन्हें स्तब्ध होकर देखता रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ये क्या हो रहा है। फ्राउ ट्रॉफी को समझाने पहुंचे उसके परिजन भी कुछ देर में डांस करने लगे। अब वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि अचानक देखते ही देखते कई लोग डांस करने लगे और डांस करते हुए ही मर गए। इस तरह करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब इस घटना के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। लोग डांस करते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। ना डांस करने का और ना मौतों का सिलसिला थम रहा था। एक को देखकर दूसरा भी नाचने लगता। इस तरह डांस और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज भी कई वैज्ञानिक इस बात पर बटे हुए हैं कि लोगों की डांस करने से मौत कैसे हो गई, और वो मौत डांस करने की वजह से हुई भी थी या नहीं। उस समय घटी इस रहस्यमयी डांस की घटना को वैज्ञानिकों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। हालांकि आज तक यह रहस्यमयी डांस की घटना के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया और अभी भी वैज्ञानिक उस घटना को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। डांसिंग प्लेग और मौतों को लेकर वैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी है। अब रिसर्च क्या कहती है, तो एक मत के हिसाब से ये उन सब लोगों के द्वारा फफूंद या मनोरासायनिक उत्पादों का सेवन करने की वजह से हुआ। आपको बता दें कि एर्गोटामाइन एरोगेट फंगी का मुख्य मनोसक्रिय उत्पाद है। यह ड्रग लिसर्जिक एसिड डायथाइलेमाइन LSD-25 से संरचनात्मक रूप से मिलता जुलता है। शायद कुछ लोगों को पता हो LSD क्या होता है। यह वो पदार्थ है जिसमें LSD-25 को मूल रूप से मिलाया जाता है। उसी फंगस को किसी दूसरे रसायन में मिलाया गया जिसमें सलेम विच ट्रायल्स भी शामिल है। इसे असामान्य व्यवहार या मति भ्रम भी कहा गया था, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसे मास हिस्टीरिया या जन मनोचिकित्सा बीमारी में होने वाले साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी बताया गया, जिसमें कई लोग अचानक एक तरह का विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। डांसिंग प्लेग या तंत्र साधना क्या था? एक दिन मौत का यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस तरह इस रहस्य के साथ शुरू हुआ
और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद पहली महिला फ्राउड ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। इस घटना के दौरान जहां चिकित्सक इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देख रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे तंत्र मंत्र का असर बताया। विभिन्न मतों के बीच यह बात कही गई कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार युग था, यानी लोगों को चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास था। मध्य युग की शुरुआत के साथ ही इन धारणाओं में कमजोरी आई, लेकिन यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां महिलाओं को डायन मानते हुए जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। उस समय राजा का जनता के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार था, और वो व्यवहार भी सिर्फ इन्हीं घटनाओं की वजह से बना हुआ था। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। इतिहासकार जॉन वालेर ने अपनी किताब अ टाइम टू डांस, अ टाइम द डाई, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1580 ने इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। 15वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई थी। ऐसे में लोगों का मत यही था कि कोई भी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता तो वह प्रेत की चपेट में है। वे उसे तांत्रिक और ओझा के पास ले जाते हैं। 1952 में यूजीन बैकमैन ने अपनी किताब रिलीजियन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन में जिक्र किया है कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उन्होंने डांसिंग प्लेग को महामारी मानने से साफ इनकार किया। वे कहते हैं कि लोगों ने नृत्य के जरिए सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया था। क्या था इस महामारी का असर? इस महामारी के बाद धर्म से अलग हटकर बात की जाए तो कुछ चिकित्सकों और इतिहासकारों ने डांसिंग प्लेग को महामारी माना था, हालांकि उन्होंने भी इसे मानसिक रोग से जोड़कर ही देखा था। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जॉन्स ने इसके पीछे थ्योरी दी है कि यूरोप और फ्रांस के देशों में 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन देखे गए। कई बार यहाँ तेज गर्मी पड़ती और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी, तो कई बार तेज बारिश के साथ ओले गिरते थे। हर मौसम का प्रकोप यहाँ की जमीन को तो बंजर बना ही रहा था, साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग भी फैला रहा था। आर्थिक और शारीरिक रूप से आ रही इस कमजोरी ने लोगों के मनोभाव पर काफी गहरा असर डाला था। अकाल के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी और बीमार लोगों में अपंगता आ रही थी। 1518 के दौरान यूरोप में डांसिंग प्लेग की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई थी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।